नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज देश के लिए एक अच्छी खबर लेकर मैं आया हूं। ये पिछले 2 दिनों से खबरों में है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि कई राज्य सरकारें जिस तरह से बुलडोज़र भेजकर किसी आरोपी के घर, दुकान, मकान को गिरा रही हैं, उसमें क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत हिंदुस्तान में है नहीं। भारत सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें और तमाम नागरिक सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे में कई राज्यों में हुई घटनाएं लेकर लोग जनहित याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। प्रशांत भूषण जैसे चर्चित वकील भी थे, जिनको आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले साल उनको कुछ मामलों में इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि वो जनहित याचिका के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं। इस वजह से भी जनहित याचिकाएं लेकर कुछ लोग अदालत तक पहुंच सकते हैं और पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजरी इंसाफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये साफ किया है पिछली कई सुनवाई में, और अभी आखिरी फैसला आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरे देश के लिए वो एक गाइडलाइन तैयार करेगा कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, म्यूनिसिपल, पंचायत, जिसके भी हाथ में किसी निर्माण को तोड़ने का अधिकार है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा ऐसा करने के पहले। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार सभी पक्षों के वकीलों से बात करते हुए समझने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि बुलडोजरी इंसाफ जैसा चल रहा है ऐसा नहीं चल सकता। उसने रोक लगा दी है, बुलडोजरी इंसाफ पे पूरी रोक लगा दी है। सिर्फ ये कहा है कि जो सार्वजनिक जगहें हैं, सड़कें हैं, फुटपाथ है, मैदान है, बगीचे हैं, जो सार्वजनिक जगहें हैं, यहाँ पर के किसी कब्जे को अगर हटाना है, जो लोगों की निजी ज़मीन नहीं है लेकिन अवैध कब्जा करके लोगों ने बनाया है, खासकर अगर कोई धार्मिक निर्माण ऐसे हैं, मंदिर हैं, दरगाह हैं, मजार हैं, या कोई भी धर्म के हैं, इनको हटा दिया जाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है हटाने के लिए। लेकिन साथ साथ बहुत सारे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई धर्म के लोगों ने उसी किस्म के अवैध निर्माण किए हों और आप किसी एक खास अवैध निर्माण को गिरा दें जाकर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बतला रहा हूं आपको, किसी एक शहर में अगर 40 मंदिर अवैध निर्माण पे बने हैं, 4 गुरुद्वारे अवैध निर्माण पे बने हैं, 8 मजार, दरगाह या मस्जिद अवैध निर्माण पे बने हैं, तो ऐसा न हो कि आप केवल मस्जिदों को गिरा दो जाकर, जैसा कि कई राज्यों में हो रहा है। जो बुलडोजरी इंसाफ चल रहा है देश के कई राज्यों में, जिसकी शुरुआत परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। सन्यासी हैं वैसे तो कपड़ों से, हो सकता है हो भी असल में, क्योंकि सन्यासी का ऐसा कोई मुझको वैज्ञानिक परिभाषा उसकी याद नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे बुलडोजरी इंसाफ चलाया, उसको देख के तमाम लोग हक्का बक्का थे। और उनकी पार्टी के कुछ दूसरे राज्य जो हैं, दूसरे प्रदेशों में जहाँ उनकी पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने तुरंत इसको लपक लिया। योगी को टक्कर देना, योगी के मुकाबले और असम के भाजपा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुकाबले आगे बढ़ना, भाजपा के मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्रियों के बीच में एक बड़ा लोकप्रिय शगल है। तो कई राज्यों ने चालू कर दिया बुलडोजरी इंसाफ। मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि अगर कोई एक हिंदू धार्मिक जुलूस निकल रहा है और सड़क किनारे किसी मुस्लिम ने पान तम्बाकू खा के अगर थूका है कहीं पे, तो भी उसके खिलाफ जुर्म दर्ज हो जाता है और म्यूनिसिपल को झोंक दिया जाता है कि उसकी दुकान, मकान, इसको अगर कभी भी कोई नोटिस दिया गया होगा तो उसको ढूंढ के निकाला जाए और उस नोटिस के आधार पर उसको 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में गिरा दिया जाए। ये खूब धड़ल्ले से हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि बुलडोजरी इंसाफ जितना हुआ है उसमें शायद 90%
मुस्लिमों के ही निर्माण गिराए गए, उनको बेदखल कर दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया, कारोबार से बेदखल करके बेरोजगार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, देर से नींद खुली उसकी। मैंने शायद पिछली बार ये कहा था इसी कैमरे के सामने कि कुंभकर्ण की तरह सुप्रीम कोर्ट की नींद खुलने में 6 बरस लग गए। लेकिन अब मुझको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज इस मामले को देख रहे हैं, एक हैं जस्टिस BR गवई और दूसरे हैं जस्टिस KV विश्वनाथन। इन दोनों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, और कड़ा रुख ये अख्तियार किया है कि अगर किसी दोषी या आरोपी का मकान दुकान जैसा कोई निर्माण अगर गिरा दिया जाएगा, चाहे वो मुजरिम साबित हो जाए अदालत से, उसके मकान दुकान को अगर गिरा दिया जाएगा तो सरकार को उसको मुआवजा देना पड़ेगा, दोबारा बनाकर देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। किसी जिंदा इंसान का घर, उसकी दुकान, रोजी रोटी की जगह ये बाबरी मस्जिद नहीं है कि आप गिरा भी दो और मुआवजा भी न दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा देना पड़ेगा। मुझको लगता है इसका थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए। मुझको लगता है कि जवाबदेही तय करनी चाहिए। जिस स्तर पे फैसले लिए गए कि किसी एक मोहल्ले में, किसी एक इलाके में इन वर्षों में 200 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उनमें से छांट कर 2 ऐसे लोगों का गिराया गया जो मुसलमान थे, जिनके ऊपर कोई तोहमत लगी थी, चाहे किसी बच्चे से, बड़े से यौन शोषण का, बलात्कार का कोई मामला उनके खिलाफ चला हो, रखा गया हो, चाहे जो हो। मैं बतलाऊं आपको उत्तर भारत के एक राज्य का किस्सा, 2 दिन पहले का बतला रहा हूं, अधिक पुराना नहीं है, कुल 2 दिन पहले का। एक मंदिर में शिवलिंग को तोड़कर फेंक दिया गया। बुरी बात है, लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत बुरी तरह आहत होती हैं। वहां आंदोलन चल गया, आंदोलन शुरू हो गया कि इस इलाके से मुसलमानों को निकालो बाहर। अभी 2 दिन पहले की बात बतला रहा हूं। ये बात मैं बतला रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बगवा नाम की जगह है। हिमाचल प्रदेश में नगरोटा नाम की जगह है, वहां पर एक मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर किसी ने फेंक दिया। धार्मिक भावनाएं विचलित होने का मामला है ये। बवाल हुआ, मुस्लिमों के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया वहां पर, और कहा गया कि इनको निकालो इस इलाके से निकाल दो उनको। ये आंदोलन छिड़ा। पुलिस ने जांच की, वहां पे CCTV की रिकॉर्डिंग देखी, जहां ये मंदिर था, शिवलिंग था, वहां पर देर रात एक महिला जाते हुए दिखी। पोशाक पहरावे से, बाकी चीजों से उस महिला को ढूंढा गया, पकड़ा गया, तो पता लगा महिला मानसिक रूप से विचलित थी। उसके खिलाफ पहले भी ऐसे मंदिरों में तोड़फोड़ के जुर्म दर्ज हैं, और उसी ने तोड़ा था। और आपने उसको लेकर कुछ लोगों को वहां से, एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को उस इलाके से निकाल के फेंक देने का एक आंदोलन भी छेड़ दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था, उत्तर प्रदेश, यही योगी महाराज जो हैं, इन्हीं का उत्तर प्रदेश, वहाँ के एक हिंदू संगठन के नौजवान ने इलाके के हिंदू थानेदार को हटाने के लिए, जो उनकी बात नहीं सुनते थे गलत धंधों को लेकर, उसको हटाने के लिए इन्होंने कुछ हिंदुओं और एक मुस्लिम को ठेका दिया कि एक गाय को काटो, उसके टुकड़े फेंको सब जगह, बवाल हो, ताकि ये थानेदार यहाँ से हटे। और वहाँ पर एक मुस्लिम का आधार कार्ड वगैरह भी डाल दिया गाय के टुकड़ों के साथ। उस जिले के जो जांच करने वाले अफसर थे वो हिंदू, वहाँ का SP हिंदू, वहाँ का IG हिंदू, इन लोगों ने जांच की। जांच करके हिंदू संगठन के एक नौजवान नेता को पकड़ा, पदाधिकारी को, और पूरे मामले को उजागर कर दिया। सब टेलीफोन कॉल डिटेल, लोकेशन, सबसे साबित हो गया। योगी की सरकार है, कोई किसी हिंदू को तो कोई ज़बरदस्ती फंसा नहीं सकता था। सारे अफसर हिंदू थे। उन्होंने इस्टेब्लिश किया, ये स्थापित किया जांच में कि ये हिंदू संगठन के नौजवान ने गाय कटवा कर जगह जगह डलवाई,
दंगा करवाने की कोशिश की ताकि वहाँ के थानेदार का तबादला हो जाए जो उसकी बात नहीं सुनता था। और हिंदू पुलिस जांच अधिकारियों ने, वहाँ का एसपी, आईजी सब हिंदू, उन्होंने इसको पकड़ा, इस पूरे मामले को उजागर किया। तब मेरा ये कहना है कि जिस मुस्लिम का आधार कार्ड वहाँ डाल दिया गया था उसका तो घर मकान दुकान सब पे बुलडोजर चल गया रहता, क्या दिक्कत थी उसमें? ऐसे ही मामलों में तो चलता है, इससे छोटे छोटे मामलों में भी चलता है। किसी ने, कोई शोभा यात्रा निकल रही है हिंदू धर्म की, किसी मुस्लिम ने कुल्ला कर दिया अपने घर में, उस पे उसके खिलाफ जुर्म दर्ज हो गया और उसका मकान दुकान गिरा दिया गया। ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश की घटना है ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सही और कड़ा रुख अख्तियार किया है, जो कहा है कि इस तरह से अगर आप किसी का घर मकान दुकान गिराओगे तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो अफसर, नेता के, किसी मंत्री के दस्तखत से ये काम नहीं होते हैं, ये काम म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, यही इसी स्तर के नीचे से होते हैं। ये इनके दस्तखत से या इनके नीचे के दस्तखत से होते हैं। मेरा ये मानना है सुप्रीम कोर्ट को ऐसे अफसरों को व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और जिस तरह से निलंबन होने के अवधि में इन अफसरों को आधी तनख्वाह मिलती है ताकि जिंदा रह सकें, मुझको लगता है कि ऐसे अफसर जो जिम्मेदार हैं गलत बुलडोजर इंसाफ करने में, इनकी तनख्वाह, इनके बचत रकम, इससे पैसा काट के भी मुआवजे का एक हिस्सा जाना चाहिए। जब पेट पे लात पड़ेगी तो गलत काम करना रुक जाएगा, अफसर तभी रुकेंगे, वरना नेताओं को खुश रखने के लिए अफसर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वो धर्मांध और सांप्रदायिक तो हो ही चुके हैं बहुत सारे अफसर। आपको भी मालूम है, मैं कितनी घटनाएं गिनाऊं कि अफसर किस हद तक भ्रष्ट, सांप्रदायिक और धर्मांध हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें शामिल करना चाहिए कि अगर कोई भी अफसर ऐसा करेंगे तो जो मुआवजा दिया जाएगा, जिसका घर दुकान गिराया गया है, उसका एक हिस्सा इन अफसरों की तनख्वाह से भी निकल के आएगा। बड़ी बड़ी तनख्वाह के अफसर हैं, दें अपनी तनख्वाह में से पैसा। मैं हर अफसर के साथ नहीं कहता, ऊपर की कमाई हर किसी की रहती है, कोई ईमानदार भी रहते होंगे। दें अपना तनख्वाह में से पैसा दें, किसी का घर उजाड़ा है तो बसाने के लिए। जिस निर्वाचित सरकार को जनता का ख्याल करना चाहिए कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं ये सड़क पे ना आ जाएं। अरे किसी एक ने अगर जुर्म किया भी है तो अदालत से साबित होने दो। मैंने अभी आपके सामने एक मामला रखा था किसी देश का कि वहाँ कितना 60 साल, 58 साल, 46 साल, 48 साल के बाद में बेकसूर साबित होकर निकले हैं लोग जेल से, जिनको मौत की सज़ा सुना दी गई थी। यहाँ तो आप मकान तीसरे दिन, चौथे दिन, छठवें दिन मकान दुकान गिरा देते हैं, वो कहाँ से वापस आएगा? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सही रुख है, ये फैसला आया नहीं लिख के अभी, बड़ा सही रुख है कि सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा अगर ऐसा किसी का मकान दुकान, कोई भी निर्माण गिराया गया है तो, केवल इसलिए कि परिवार के किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट है, एफआईआर है। पहले आप गोली चलवा के लोगों के घुटने उड़वाते थे, पहले आप गोली चलवा के एनकाउंटर किलिंग करवाते थे। ये यूपी में कितनी एनकाउंटर किलिंग नहीं हुई है, हर एक को एनकाउंटर की ज़रूरत लगने लगी थी अभी कुछ अर्सा पहले तक। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अभी अचानक आरोपी जो हैं, गिरफ्तार लोग हैं, उन्होंने फरार होने की कोशिश अचानक बंद कर दी। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का, रुख तो सुप्रीम कोर्ट का अफसरों के खिलाफ आया, लेकिन गिरफ्तार लोगों ने फरार होने की कोशिश बंद कर दी। अब मुठभेड़ हत्या नहीं हो रही है यूपी में। मुझको लगता है कि जो निर्वाचित नेता हैं उनमें जो इंसानियत रहनी चाहिए वहाँ से खत्म हो रही है, और जो अदालत के जज, जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको हम कहते हैं कि ये अपने आइवरी टावर्स में बैठे रहते हैं, ये अपने एक अलग किस्म के महल में, मीनार में बैठे रहते हैं जज, उनका दुनिया से लेना देना नहीं रहता है। अब मुझको तो ये लग रहा है कि इंसानियत से लेना देना जजों का ही है।
और जो निर्वाचित सरकारें हैं उनके वकील तो खड़े होकर अदालत में इस तरह से तर्क दे रहे हैं, ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऐसी बहस कर रहे हैं कि जैसे गरीबों से कोई दुश्मनी हो सरकारों की, अल्पसंख्यक तबकों से, मुस्लिमों से कोई दुश्मनी हो सरकारों की। ऐसी बहस कर रहे हैं वकील सरकारों के। ये राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ऐसे राज्यों के वकील ऐसी बहस कर रहे हैं वहाँ पर। तो मुझको लग रहा है कि ये बुलडोजरी इंसाफ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देर से रोक रहा है, लेकिन अच्छी तरह रोक रहा है। पूरे देश में रुक जाना चाहिए। जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे चाहे जो करे अवैध निर्माण, निजी व्यक्ति करे, चाहे कोई सरकारी अवैध निर्माण हो, चाहे कोई धर्म का अवैध निर्माण हो, सबको गिराना चाहिए, सबको बिना देखे हुए। और मुझको तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि छांट कर कुछ ना गिराया जाए। आपको जो तय करना है, एक लॉटरी निकालो एक सड़क की, इस सड़क का यहाँ से यहाँ तक जो अवैध निर्माण है उनको हम हटाएंगे। जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या और कोई भी चीज़ है, अगर वो रास्ता रोक रहा है, अगर सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण है, उसको हटा दिया जाए, सबको हटाएं एक साथ। मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि सरकारें इससे बचने के कौन कौन से रास्ते निकालेंगी। मैंने पहले कहा था शायद, छत्तीसगढ़ की जिस राजधानी रायपुर में मैं रहता हूँ, यहाँ के एक अवैध धार्मिक निर्माण के बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़ा कड़ा ऑर्डर 10 साल पहले दे चुका है। उसका कुछ हिस्सा तोड़ के दिखावे के लिए गिरा दिया गया है दुकानों का, बाकी पूरा धार्मिक अवैध निर्माण बचा हुआ है। वो नदी के किनारे की जगह है इस शहर में, कुछ नहीं करवा पाया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को इंचार्ज बनाया था कि वो देखे ये गिराया जाए, अवैध निर्माण तोड़ा जाए, नहीं तोड़ा गया। मेरे मन में किसी एक खास धर्म के लिए कोई रंज नहीं है, लेकिन मेरे लिए सभी उन धर्मों के लिए रंज है जो अराजकता पे जिंदा हैं, जो बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी और सार्वजनिक जमीन पे कब्जा करते हैं, लोगों की राह रोकते हैं, लोगों का जीना हराम करते हैं, लोगों की आंखों में रोशनी डालते हैं जिससे आंख खराब हो जाए। कल का ही एक मामला है, सामने आया है, जो लाउड स्पीकर लगा के छोटे बच्चे, बूढ़े, दिल के मरीज, ये सभी को मार डालने पे आमादा हैं। ऐसे सभी अराजक धर्मों से मेरी आपत्ति है। तो मैं ये देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इंसानियत दिखा रहा है, लोगों के लिए हमदर्दी दिखा रहा है। उसको चुनाव नहीं लड़ना है जजों को, और हर जज ऐसा रद्दी भी नहीं होता कि फैसला दे और तुरंत राज्यसभा चले जाए। हर जज ऐसा नहीं होता। तो ये जज जो हैं जनता के लिए सच में हमदर्दी दिखा रहे हैं, हमदर्दी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। और सरकारें, शायद इसलिए भी ये सरकारें हैवानियत की बात कर रही हैं कि इनको जिस धर्म के बहुमत के वोटों पे भरोसा है कि इस धर्म की आबादी ज़्यादा है, इसके वोट मिल जाएंगे तो सरकार हमारी बन भी जाएगी, चलती भी रहेगी, दोबारा भी जीत जाएंगे। शायद उस भरोसे ये दूसरे अल्पसंख्यक धर्म पे ज्यादती करने वाले हैं, इसलिए इनके वकील वहाँ खड़े होकर बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप म्युनिसिपल को कार्रवाई करने से रोक रहे हो, आप लोगों को, अवैध कब्जा करने वाले लोगों को ज़बरदस्ती समय दे रहे हो, वो नोटिस ले लेंगे जाके। बरसों से नोटिस जारी हैं, हजारों अवैध निर्माण को बरसों से, 10, 20, 25, 50 बरस से अवैध निर्माण को नोटिस जारी है। आपने कुछ नहीं किया है उनका। और कुछ खास चुनिंदा लोग, एक धर्म के लोग, उनकी जिंदगी को बेदखल करने के लिए आप रातों रात नोटिस निकाल लेते हो। केवल उन्हीं के, उस इलाके के 200 और नोटिस की आप चर्चा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में ये भी करना चाहिए कि जिस इलाके के नोटिस की बात की जा रही है, उस इलाके के तमाम नोटिसों को इंटरनेट पे डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट अभी बात कर रही है कि इसको पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पे डाला जाए। जब किसके खिलाफ आप नोटिस जारी करते हैं, तोड़ फोड़ कर डाला जाए। मैं एक कदम और आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं
हर शहर के म्यूनिसिपल, टाउन प्लानिंग, इनके सारे नोटिसों को आप डाल दीजिए इंटरनेट पर, हर नोटिस को डाल दीजिए। लोग देखें कि एक गली में, एक सड़क पर अगर 17 लोगों को नोटिस जारी हैं तो केवल एक को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या है उसका मजहब, क्या है आपकी नीयत, क्या है सरकार? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला लिखने के करीब पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तैयार करना शुरू कर दिया है। तब तक के लिए ऐसे लोगों के निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दी है जिसमें परिवार में कोई एक आरोपी है और उसका आप तोड़ने पे उतारू हो गए हो कि वो मुस्लिम है इसलिए तोड़ दो। मैं धर्म का नाम लेके कह रहा हूँ, लुका छिपी क्यों खेलना? धर्म के आधार पे जब हो रहा है तो धर्म का नाम लेकर बात करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मानता उसमें मैं। सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को देखकर मैं अभी खुश हूँ, मेरा कलेजा ठंडा पड़ रहा है कि एक अदालत अभी इंसाफ की बात कर रही है। हालांकि 6 साल देर से कर रही है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और 5, 10, 15 ऐसे तोड़फोड़ हो गई थी, बुलडोज़र इन जगहों पे पहुंच गया था, किसी अब्दुल के यहाँ, किसी मोहम्मद के यहाँ, किसी गफूर के यहाँ, किसी शकूर के यहाँ, जब जा के बुलडोज़र ने सब गिरा दिया था। तो मैं मानता हूं कि पहले 10, 15, 20, 25 तोड़फोड़ देखकर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इसको शुरू कर देना था। अब जिनका तोड़ा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट उनको भी दिलाएगा। ये जनहित याचिका है, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है, क्या उनको भी दिलाया जाएगा? और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अफसरों को शामिल करना चाहिए इसमें। अगर मंत्री स्तर तक भी ये मामला गया है, मंत्री के भी दस्तखत हैं कि ये तोड़ा जाए, तो मंत्रियों के तनख्वाह से भी निकाला जाना चाहिए पैसा तो निकालना चाहिए, सज़ा तो सबको मिलनी चाहिए, उससे कम में इंसाफ नहीं हो सकेगा। जनता के सरकारी खजाने से निकाल के दे देना ये सरकार के लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है तो उसको ये तय करना चाहिए कि जो जिम्मेदार अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और मुआवजे का कुछ हिस्सा उनकी तनख्वाह से भी निकल के आए। सब अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। जितने लोग राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दबाव में या खुशी खुशी अपनी सांप्रदायिक भावनाओं से एकदम बेचैन होकर ये काम कर रहे हैं, जब पैसा उनकी जेब से जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। आपको मेरी ये बात अगर अच्छी लगती है तो मेरे इस एडिटोरियल को लाइक कीजिएगा, हमारी यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है किसी को मेरी बात सही लगे, किसी को मेरी बात गलत लगे। मैं उससे ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहता कि अगर लोगों को मेरी बात गलत लगे तो। लोग अगर तर्क लिखेंगे टिप्पणी में तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में धर्मांधता है, सांप्रदायिकता है। ऐसे लोगों को बुरा भी लग सकता है मेरा कहा हुआ, लेकिन मैं एक व्यापक जनहित की, एक इंसाफ की बात करता हूँ। जिनको अच्छा लगता है वो पढ़ें, देखें और इसको अपने दोस्तों को भेजें, उनसे भी चर्चा करें कि सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए एक छोटी सी अपील कि अगर आप दोपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। आप चला रहे हो दोपहिया पीछे बैठे हों। कल की बात है, कल की, आज सुबह मेरे पास फोटो है, कल की घटना है छत्तीसगढ़ की। 2 मोटरसाइकिल सवारों में टक्कर हुई, दोनों मर गए। मोटरसाइकिल से टकराई, दोनों मर गए। दोनों की लाशों की फोटो मेरे पास है। एक ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। मेरा अंदाज ये है कि सिर की चोट से मरे हैं दोनों। मुझको ये भी लगता है कि रोड सेफ्टी, ट्रैफिक के लिए पुलिस का जो अमला जिम्मेदार है, उसको सड़क दुर्घटना में होने वाली हर मौत के साथ ये जानकारी जारी करना चाहिए कि किन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था और सिर की चोट से मरे हैं, किन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और मरे हैं एक्सीडेंट में। ये भी लगाना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो
एक सीमा से ज़्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और मरे हैं। पुलिस को ये भी आंकड़े जारी करना चाहिए कि कितने लोग नशे में गाड़ी चला रहे थे और मरे हैं एक्सीडेंट में। ये सारी बातें जारी करना चाहिए, इससे ही जनता की जागरूकता बढ़ेगी। आप बिना हेलमेट दोपहिए पर मत चलिए। मैं तो साइकिल भी चलाता हूं तो हेलमेट लगा कर रखता हूं, साइकिल का हेलमेट अलग आता है। मैं गिरा कुछ दिन पहले, हाथ पैर में चोट लगी बहुत बुरी, लेकिन सिर बच गया क्योंकि हेलमेट लगा हुआ था। फिर मिलेंगे।